एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज उम्मीद की किरण बनकर आता था, वहीं बलबीरो अम्मा के घर में एक अनोखा रिश्ता बसता था। उनका दिल अपनी गाय पर ऐसे लुटा हुआ था मानो वो उनकी अपनी संतान हो। गाय को खिलाना, पिलाना, उसकी सेवा करना, यही बलबीरो अम्मा की दुनिया थी। पर ये दुलारी गाय बदले में बस थोड़ा सा दूध ही दे पाती थी, जिससे उनके घर में 2 वक्त की चाय मुश्किल से बन पाती। ये बात बलबीरो अम्मा के लिए मायने नहीं रखती थी, पर उनके बेटे के मन में धीरे-धीरे एक टीस पनप रही थी। उसे इस बेकार गाय से अब परेशानी होने लगी थी। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से गाय की उपयोगिता के बारे में बात करने का निश्चय किया। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं रही। तुम क्या कहना चाहते हो? आप उसे इतना खिलाती पिलाती हैं, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती हैं, पर देखिए तो सही, बदले में वो हमें क्या देती है? बस थोड़ा सा दूध, जिससे मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है। हम इसे जितना चारा पानी देते हैं, उतना तो ये हमें दूध भी नहीं देती। हम इसे बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम उसे चारा पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेया? ये मेरी गाय नहीं, मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए कह रहे हो। मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगी, चाहे ये दूध देना बंद भी कर दे। बलबीरो अम्मा अपने बेटे की बात सुनकर थोड़ी नाराज हुई। उन्हें गाय बेचना गवारा नहीं था। उनकी बातें सुनकर आंगन में बंधी गाय मन ही मन सोचती है कि उसकी मालकिन उससे कितना प्यार करती है। वो खुद को मालकिन के प्रति वफादार रहने का संकल्प लेती है। मेरी मालकिन मुझसे कितना प्यार करती है। मैं उनको दूध नहीं दे पाती, फिर भी वो मुझे लेके कितनी वफादार है। ऐसे ही मैं अपनी मालकिन के लिए वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। बलबीरो अम्मा अपनी गाय का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन उनके बेटे को अब वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता था कि यह गाय सिर्फ घर का खर्चा बढ़ा रही है और कोई फायदा नहीं दे रही। अम्मा के पीछे हटते ही बेटा उसे भला बुरा कहने लगता। एक दिन वो खुद से कहता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ तो गाय को घर से निकालेंगी नहीं। मेरी माँ तो इस गाय को घर से निकालेंगी नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा और पानी बेकार जा रहा है इस गाय पर। ये जाएगी तो कम से कम मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर आ पाऊंगा जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध बेचकर मैं पैसे कमा सकूंगा। अम्मा के गांव में कामिनी नाम की एक और बूढ़ी औरत रहती थी, जो बलबीरो अम्मा से बहुत चिढ़ती थी। बलबीरो अम्मा बहुत अच्छी औरत थी और गरीब होने के बावजूद भी गांव में सब उनकी इज्जत करते थे। ये बात कामिनी को चुभती थी। उसे पता था कि बलबीरो अम्मा का बेटा गाय को पसंद नहीं करता और उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब बलबीरो अम्मा घर पर नहीं होती, कामिनी बलबीरो अम्मा के घर जाती है। बेटा कैसे हो? मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आई थी। दरअसल कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में तुम्हारी गाय का ख्याल आ गया। अगर तुम अपनी गाय को बेचना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। बदले में मैं तुम्हें अच्छी कीमत दिलवा दूंगी। मैं बेचना तो चाहता हूँ, मगर मेरी माँ राजी नहीं होंगी। मैं उन्हें बताए बिना तुम्हें ये गाय नहीं दे सकता। बलबीरो गाय को कभी नहीं बेचेंगी बेटा। उनका स्वभाव मैं जानती हूँ, बाकी तुम देख लो। अगर तुम्हारा मन हो तो बता देना, मैं तुम्हें खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बलबीरो अम्मा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। कामिनी वहां से चली जाती है।
पर उसकी बातों से बेटे के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है। वो जल्दी से जल्दी गाय को बेचने की ठान लेता है। बेजुबान गाय बलबीरो अम्मा और बेटे की सारी बातें सुन लेती है, पर कुछ कह नहीं पाती। एक सुबह जब बलबीरो अम्मा अपनी गाय को पानी पिला रही होती है, वो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर बलबीरो अम्मा हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो रो क्यों रही है। अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं। जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी? इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। तुम देख नहीं रहे हो क्या? इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो ना हो, मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। बेटा इसे सामान्य बात कहकर टाल देता है, पर बलबीरो अम्मा का दिल नहीं मानता। उन्हें लगता है कि उनकी गाय कुछ कहना चाहती है। वो जानवरों के चिकित्सक को बुलाने के लिए गांव के अस्पताल जाती है। चिकित्सक जांच करने के बाद बताता है कि गाय बिल्कुल ठीक है। बलबीरो अम्मा, तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कभी कभी जानवर ऐसा करते हैं। बलबीरो अम्मा को तसल्ली मिलती। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ बलबीरो अम्मा का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। ये सब देखकर बेटे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे कामनी का प्रस्ताव याद आता है और वो उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। कामनी बेटे को उसकी मंशा जानने के लिए पूछती है। बेटा गाय से छुटकारा पाने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। कामनी उसे कुछ बातें बताती है और एक षड्यंत्र रचती है। एक शाम वो चुपके से बेटे को नींद की दवाई देती है। रात को बेटा बलबीरो अम्मा को खाने में दवाई मिलाकर खिला देता है, जिससे अम्मा गहरी नींद में सो जाती है। आधी रात को कामनी बलबीरो अम्मा के घर आती है। बेटा सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर उसके हाथों में दे देता है। कामिनी बेटे को बहुत सारे पैसे देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब बलबीरो अम्मा उठती हैं तो अपने आंगन में गाय को ना देखकर परेशान हो जाती हैं। वो बेटे से गाय के बारे में पूछती हैं, लेकिन बेटा अनजान बनता है। बेटा मेरी गाय कहाँ है? मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है? आपने ही तो रात को रस्सी बांधी थी। बलबीरो अम्मा गांव की गली गली में अपनी गाय को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। वो बहुत परेशान होकर घर आकर रोती हैं। बेटे को अपनी माँ को दुखी देखकर बुरा लगता है, लेकिन कामिनी द्वारा दिए गए पैसों का ध्यान आते ही वो सब भूल जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। बलबीरो अम्मा की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ कामिनी बलबीरो अम्मा की गाय पर एक नया रंग कर देती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो गाय की पीठ थपथपाते हुए अपने नापाक इरादों को जाहिर करती है। गाय मन ही मन कामिनी के इरादों को सुनती है और बलबीरो अम्मा के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखने का निश्चय करती है। मैं अपनी मालकिन का कभी बुरा नहीं करूंगी, भले ही मालिक मुझे पसंद नहीं करते। मैं अपनी मालकिन का कभी भी विश्वास नहीं तोड़ूंगी और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बलबीरो अम्मा अपनी गाय के चले जाने से काफी परेशान रहती हैं। एक दिन बेटा बलबीरो अम्मा से घर पर नई गाय या भैंस लाने की बात करता है। माँ सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस लाते हैं ना, उसका दूध निकालकर बेच दिया करेंगे। नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगी। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा।
बलबीरो अम्मा मना कर देती हैं। बलबीरो अम्मा और उनका बेटा बात कर रहे होते हैं कि तभी गांव का जमींदार वहां आता है और बलबीरो अम्मा से मदद मांगता है। बलबीरो अम्मा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो अम्मा, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन खेतों की रखवाली करें, वहां पर खेती करें, और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम आपको दे देंगे। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगी ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों, तुम्हारी गाय कहां चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते रहेंगे। अगले ही दिन बलबीरो अम्मा जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देती है। अम्मा दिन रात मेहनत करती हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। अम्मा की लगाई हुई फसल पक कर तैयार हो जाती है। जमींदार बलबीरो अम्मा द्वारा की हुई खेती देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें शाबाशी देता है। वो अम्मा से अपने बाकी खेतों का काम भी संभालने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी, जो छिपकर बलबीरो अम्मा और जमींदार की बातें सुन रही थी, वक्त आ गया है। अब मैं बलबीरो की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी बलबीरो की मेहनत को बर्बाद कर दूंगी। ये फसल तो आज रात में इतने बुरे तरीके से खराब कर दूंगी ना कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा बलबीरो पर निकाल देगा और फिर वो बलबीरो को काम से भी निकाल देगा। और ऐसे में मैं वहां पर पहुंचूंगी और बलबीरो के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगी। उसी रात कामिनी बलबीरो अम्मा की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाती है और उस गाय पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करती है। लेकिन बलबीरो अम्मा की गाय वफादार होती है। वो जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होती। कामिनी को गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पड़े डंडे से गाय की पिटाई करना शुरू कर देती है। गाय दर्द से कराहती है और वहां से भाग जाती है। कामिनी गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। भागते भागते गाय बलबीरो अम्मा के घर पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी बलबीरो अम्मा और बेटा निकलकर घर से बाहर आते हैं और बलबीरो अम्मा गाय को देखकर थोड़ी भ्रमित होती है। गाय घर के भीतर आती है और उस जगह खड़ी हो जाती है जहां बलबीरो अम्मा उसे नहलाया करती थी। पानी के संपर्क में आते ही उसका काला रंग उतरने लगता है। ये देखकर बलबीरो अम्मा हैरान हो जाती है। अम्मा एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस गाय पर पानी डालती हैं और आखिरकार उन्हें अपनी गाय की पहचान हो जाती है। वो उसे गले लगाकर भावुक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ चली गई थी। गाय जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगती है, कुछ बताने का प्रयास करती है। बलबीरो अम्मा समझ जाती हैं कि गाय उन्हें कुछ बताना चाहती है। अरे तुम तो मेरी गाय हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया? गाय अपना सिर हाँ करके हिलाती है, जिसके बाद वो बलबीरो अम्मा को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचती है। वहां कामिनी हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाली थी। तभी गाय जल्दी से भागकर जाती है और कामिनी पर वार करती है, जिससे उसके हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। बलबीरो अम्मा कामिनी की हरकत पर हैरान होती है। कामिनी, जानती भी हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रही हो। कामिनी के मन में जमींदार का डर होता है। गुस्से में बौखलाई हुई बलबीरो अम्मा कामिनी और अपनी गाय के साथ घर पहुंचती है। वो अपने बेटे की गाल पर तमाचा मारती है और उसे सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए इस लालची कामिनी को बेच दिया। अरे सीखो कुछ इस बेजुबान गाय से, ये कितनी वफादार है।
न जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने कामिनी के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में उसका साथ नहीं दिया। और तुम मेरे बेटे हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? बेटा अपनी गलती स्वीकार करता है और माफी मांगता है। बेटे का सर शर्म से झुक जाता है और कामिनी भी वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद फिर कभी भी बलबीरू अम्मा को या उनकी गाय को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचती। सारी घटना के बाद बेटा भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाता है और अब बलबीरू अम्मा की तरह ही बेया भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगता है।